हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जो हमने नया बैच स्टार्ट किया हुआ है बीए सेकंड ईयर की सोशियोलॉजी के 4th सेमेस्टर का। और यूनिट नंबर 1 हम आपका कंप्लीट करवा रहे हैं और यूनिट नंबर 1 पर हमारी 2 वीडियोज हो चुकी है। पहली वीडियो में हमने आपका जो है विचलन, अवधारणा, अर्थ और परिभाषा पर जो है क्लियर किया था। सेकंड वीडियो में हमने आपका विचलन के टाइप्स कौन कौन से हैं और विचलन के होने के पीछे रीजंस क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, वो चीजें डिक्लेयर किया था। तो 2 वीडियोस में हमने यहां तक पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राइम के बारे में, अपराध के बारे में कि आखिर क्राइम क्या होता है, अपराध क्या होता है। और बेसिकली आई नो कि हर एक इंसान समझ पा रहा होगा कि व्हाट इज द क्राइम और अपराध होता क्या है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आ रहा होगा, यार ये चीज क्राइम है, ये चीज अपराध है, ये चीज ये है, दिमाग में आ रहा है ना कुछ चीजें। तो अगर हम बेसिकली एक अपराध की साधारण सी परिभाषा देखें कि सिंपल सा अगर डेफिनेशन हम आधार जो है देना चाहे अपराध का, तो क्या दे सकते हैं। तो साधारण भाषा में समाज विरोधी और जन कल्याण के विरुद्ध किया जाने वाले व्यवहार को अपराध और करने वाले को अपराधी कहा जाता है। ये सामान्य रूप से देखा जाए तो ऐसा काम जो कि समाज के विरोध में हो, जन कल्याण के विरोध में हो, ऐसा काम करने जो है अपराध कहेंगे कि ये अपराध हो रहा है, अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो। और अपराध की भी अपनी टाइम टाइम पे चीजें बदलती रहती हैं। टाइम टाइम पे अपराध की परिभाषा बहुत व्यापक है। आप प्राचीन टाइम पीरियड में देखो तो वहां पर अपराध का कुछ अपना अलग ही मायने था और आज के टाइम पीरियड में अगर तुम देखोगे तो यहां पर अपराध का अलग ही मायने है। समझ पा रहे हो ना। जैसे कि अगर प्राचीन समय में तुम्हें देखना हो तो आप देखोगे प्राचीन समय में जो सामाजिक रूल्स है, जो समाज के नियम है, जो प्रथा है, जो संस्कृति है, उसका उल्लंघन करने वाले को अपराधी समझा जाता था कि उसने अपराध कर दिया। अगर किसी ने किसी प्रथा को मानने से इनकार कर दिया तो अपराध कर दिया, किसी ने किसी सांस्कृतिक रूल्स को मानने से इनकार कर दिया, किसी कर्मकांड को मानने से इनकार कर दिया, तो उसको अपराधी समझा जाता था। क्योंकि आज के टाइम पीरियड में देखोगे इट्स नॉट द क्राइम, तुम्हारा जो मानने का दिल है, नहीं मानने का दिल है, इट्स अप टू यू। तो बेसिकली अगर वैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो वैधानिक दृष्टि से अपराध जो है वो कानून का उल्लंघन है। वैधानिक दृष्टि से आज के संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्राइम क्या है, जो कि क्या कर रहा हो, रूल्स को यानी कि कानून को, जो वैधानिक कानून है उसका उल्लंघन करने वाले को अपराधी समझा जाएगा। मतलब वो अपने धर्म का, प्रथा का, जो कास्ट सिस्टम है, मतलब जो भी प्राचीन प्रथागत चीजें हैं उनका उल्लंघन करने पे कोई भी मापदंड नहीं है, उसको क्राइम कब समझा जाएगा, जब वो किसी कानून का उल्लंघन कर रहा हो। अब इसी पर अपना विचार रखते हुए तमाम सारे विद्वानों ने इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखोगे ना तो और भी अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे कि इसमें कहना क्या चाहता है अपराध के बारे में। तो बेसिकली अपराध को डिफाइन करते हुए बहुत अच्छे तरीके से मदरलैंड और क्रेशी ने इस पर अपना विचार रखा हुआ है। इनकी एक पुस्तक थी मदरलैंड और क्रेशी की, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इन्होंने क्रिमिनोलॉजी का पूरा प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं क्रिमिनोलॉजी को लेकर के। ओके, तो इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि आपराधिक व्यवहार वह है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। आपराधिक व्यवहार कौन से व्यवहार है, वो व्यवहार जो कानून का उल्लंघन करते हैं वो आपराधिक कानून कहलाता है। अब कानून में भी डिफरेंस है ना, आप इंडिया का कानून देखोगे अलग है, दुबई का कानून देखोगे अलग है, अमेरिका का कानून देखोगे अलग है, चाइना का कानून अलग है, अलग अलग कंट्रीज का कानून अलग है। तो वहां पर अपराध भी अलग अलग है। मतलब कि जैसे कि अगर आप देखोगे कहीं पर जो है आप जा रहे हो ओपनली घूमना फिरना, इट्स नॉट द क्राइम। अगर आप यूपी में देख लोगे तो फिर आपको अलग अलग चीजें दिख रही होंगी कि अगर आप वैलेंटाइन के दिन आप एक दूसरे के साथ पाए गए तो उसमें भी तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिलती होगी। जबकि अदर आप महाराष्ट्र में देख लोगे नहीं होगा, आप अमेरिका इंग्लैंड में देख लोगे नहीं होगा। मतलब हर एक चीज के अपने अलग अलग रूल्स है। जैसे कि आप देखोगे एल्कोहल पे बिहार में बैन है, एल्कोहल बिहार में पीना क्या है, अपराध है, क्राइम है। लेकिन वही आप यूपी में करो, वही मुंबई में करो, वही दिल्ली में करो, वही आप अलग अलग दूसरे स्टेट्स में, इंडिया के ही अलग अलग स्टेट में करो, नॉट क्राइम। अब वर्ल्ड में जाओगे तो नॉट क्राइम। तो हर एक जगह के हिसाब से भी अपराध क्या है, वहां के कानून का उल्लंघन अगर हो रहा है तो क्या है, अपराध है। तो मदरलैंड और क्रेशी ने कहा कि आपराधिक व्यवहार वह है जिससे क्या हो, कानून का उल्लंघन हो। उसके बाद क्या कहा है, वो सोचने वाली चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी कार्य कितना भी अनैतिकतापूर्ण, निंदनीय क्यों ना हो, अपराध तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि उसे आपराधिक कानून के द्वारा क्या हो, निषिद्ध ना घोषित किया गया हो। मतलब कि कोई भी गंदे से गंदा काम, नीचता से भरपूर काम, अनैतिकता वाला काम, कितना भी उसकी निंदा करने के योग्य वो काम क्यों ना हो, उसको अपराध तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कानून के द्वारा उसको बंद ना करने को कहा गया हो कि ये निषिद्ध है, ये बैन है, इसको नहीं कर सकते हो, तब तक वो चीज अपराध नहीं है।
अब इसके तमाम सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे कि अगर आप सामाजिक रूप में देखोगे, आप एक अपने पेरेंट्स से, अपने घर में अपने रिलेटिव से बात करोगे कि यार अगर हम शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, इज इट ओके और नॉट? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें परमिशन दे देंगे किसी भी लड़के के साथ तुम लिव इन में रहो? नहीं। बट कानून के हिसाब से देखोगे इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स अप टू यू। तो उसके बेस पर तुम्हें कोई जो है क्राइम में नहीं फंसा सकता कि नहीं तुमने क्राइम कर दिया है, तुम तो क्रिमिनल हो। नो, यू आर नॉट ए क्रिमिनल। ये क्योंकि कानून के द्वारा यह अधिकार दिया गया है। अब कानून के द्वारा जो है तमाम सारे अधिकार ऐसे दिए गए हैं जो कि अगर आप सोशल में देखोगे तो लोगों के हिसाब से वो चीजें गलत दिखती है। आप अगर जो है बालिग हो चुके हो, आप 18+ हो गए हो, तो आपको आपका जीवन साथी चुनने का अधिकार है, और किसी को भी आप चुन ले रहे हो तो कानूनन दृष्टि से वो चीज अपराध नहीं है। तो अगर आप अपने समाज में देखोगे, लोगों में देखोगे, तो आपके पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, आपके घर वाले नाराज हो जाएंगे, तमाम सारी अलग अलग चीजें भी आप देखते होंगे कैसे कैसे किस किस लेवल पर चीजें हो जाती हैं। तो कोई भी काम बेसिकली आप देखो, दारू पीना हो गया, अल्कोहल पीना हो गया, आप देखोगे पूरी लाइन लगी रहती है भट्टी के सामने। गवर्नमेंट ने खुद परमिशन दिया है, गवर्नमेंट की खुद की अपनी सरकारी संस्थानें भी खुली हुई है इस चीज को लेकर के, सरकारी ठेका खुले हुए हैं, तो वहां पे जा रहे हैं लोग, आराम से पी रहे हैं, जो कि एक सोशल लेवल पे देखोगे तुम्हें गलत दिख रहा है, उससे कितने सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो गलत दिख रहा है, लेकिन वो कानून के द्वारा बैन नहीं है, तो वो चीज अपराध नहीं है। तो इस तरीके से जो भी चीजें कानून का उल्लंघन करती हैं वो उस जगह के लिए, उस सोसाइटी के लिए अपराध है, और नहीं करती है तो अपराध नहीं है आज के टाइम पीरियड के हिसाब से। ट्रेफ्ट ने इस पर अपना बात रखते हुए लिखा है, इनकी एक पुस्तक थी क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी में इन्होंने लिखा है कि वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी क्रिया है जो कानूनतः दंडनीय हो। इन्होंने क्या कहा कि अपराध एक ऐसा काम है जो कानून के हिसाब से दंडनीय हो, गलत हो, वो अपराध है। हैकरवाल इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि कानूनी दृष्टि से अपराध कानून का उल्लंघन है। इन्होंने भी वही बात कहा कि कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए, संविधान के हिसाब से देखा जाए कि अपराध क्या है, तो वो है कानून का उल्लंघन। इस पर विचार रखते हुए मावरर कहते हैं कि अपराध वो काम है जिससे कानून का उल्लंघन होता है। बेसिकली सारे के सारे वही कह रहे हैं कि अगर जिस जगह के लिए जो संवैधानिक कानून है, कोई पर्सन अगर उस कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वो अपराध कर रहा है। इलियट और मेरिल कहते हैं कि अपराध कानून द्वारा वर्जित कार्य है, यानी कि कोई काम जिसको कानून के द्वारा वर्जित किया गया है, मना किया गया है, फिर भी कोई इंसान वो काम कर रहा है तो वो एक तरीके से क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है, वो अपराधी। तो अब कोई व्यक्ति अपराधी है तो अपराधी उस पर किस तरीके से एक्ट करेगा, या अपराधी के लिए उसके अपराध की क्या सजा है, और उस सजा के पीछे दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, एक होता है प्रोबेशनल और एक होता है आपका पैरोल। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। ओके, तो डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे कि वो चीजें क्या होती हैं, और उसके बाद हमको आगे ये भी पढ़ना है, जुवेनाइल के बारे में पढ़ना है और व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में पढ़ना है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।